सबसे सादी शुरुआत में सिमट कर आए तो क्या होगा। एक ऐसी शुरुआत जो न तो किसी महल में हुई, न ही किसी राजा के घर में, बल्कि एक छोटे से गांव के साधारण घर में। यही है यीशु के जन्म की कहानी, जो हमें सिखाती है कि सबसे बड़ी रोशानी अक्सर सबसे विनम्र जगहों से निकलती है। बहुत पहले नाजरेत के एक छोटे से शहर में, जहां लोग अपने छोटे छोटे घरों में रहते थे, कुछ असाधारण होने लगा। यह शहर, जो आमतौर पर अनदेखा रह जाता था, अब एक ऐसी घटना का गवाह बनने वाला था जो पूरी मानवता के लिए आशा का प्रतीक बन जाएगी। मरियम एक बहुत गहरी आस्था वाली जवान औरत थीं। वे साधारण जीवन जीती थीं, लेकिन उनके दिल में भगवान के लिए गहरा विश्वास था। एक दिन जब वे प्रार्थना में लीन थीं, तभी उनके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। यह कोई साधारण क्षण नहीं था, बल्कि एक ऐसा पल था जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। हवा जैसी नरम आवाज में फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत मरियम, तुम्हें भगवान का आशीर्वाद मिला है। तुम्हें एक बेटा होगा और तुम उसका नाम यीशु रखोगी। यह सुनकर मरियम का मन आश्चर्य और श्रद्धा से भर गया। एक साधारण लड़की को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपना, यह भगवान की योजना का हिस्सा था। मरियम के मन में कई सवाल उठे होंगे, लेकिन उन्होंने डर के बजाय विश्वास को चुना। उन्होंने फरिश्ते से कहा, मैं भगवान की दासी हूं, जैसा आपने कहा है वैसा ही हो। उनकी विनम्रता और समर्पण ने उन्हें इस दिव्य कार्य के लिए तैयार कर दिया। मरियम का दिल अचरज से भरा था, लेकिन हिम्मत और भरोसे के साथ उन्होंने जवाब दिया, मैं भगवान की दासी हूं, जैसा आपने कहा है वैसा ही हो। ये जवाब केवल शब्द नहीं थे, बल्कि एक गहरी आस्था और समर्पण का प्रतीक थे, जो हर इंसान के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। मरियम अकेली नहीं थी, उनके साथ यूसुफ मजबूती से खड़े थे। एक ऐसे आदमी जो आस्थावान थे, हर कदम उनके साथ चलने को तैयार थे। यूसुफ ने भी भगवान की योजना को स्वीकार किया, भले ही उनके लिए यह सब समझना आसान नहीं था। उन्होंने मरियम का साथ दिया और दोनों ने मिलकर इस नए सफर की शुरुआत की। यूसुफ और मरियम की जोड़ी हमें यह सिखाती है कि जब हम किसी कठिन रास्ते पर होते हैं, तो साथ और विश्वास सबसे बड़ा सहारा बनते हैं। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और आगे बढ़े, चाहे रास्ता कितना भी अनजान और मुश्किल क्यों न हो। बेथलहम तक का उनका सफर लंबा और मुश्किल था। उन्हें रेगिस्तानी रास्तों, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों और थकान भरी रातों से गुजरना पड़ा, लेकिन उनकी उम्मीद कभी कम नहीं हुई। हर कदम पर वे जानते थे कि वे एक महान उद्देश्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, कभी खाने की कमी, कभी ठंड, कभी थकावट, लेकिन उनके दिल में एक विश्वास था कि भगवान उनके साथ हैं। यह सफर केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मिक भी था, जिसमें हर मोड़ पर उनकी आस्था और मजबूत होती गई। जब वे पहुंचे तो उनके लिए कोई जगह नहीं थी, बस एक सादा